वेलकम बैक टू आर एस फॉर फ्री चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 19 अगस्त है, 19 अगस्त है और आज के दिन आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है आरएस का प्री एग्ज़ाम 27 या 28 अक्टूबर को 2021 को होने वाला है। तो आज से अगर मैं बात करता हूँ तो नियर अबाउट प्रिपरेशन के लिए 60 to 65 डेज़ हैं और जो बिल्कुल फ्रेश तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इतने कम ड्यूरेशन के अंदर इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो पाना बहुत मुश्किल सा काम है। बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ये जो इतनी बड़ी जो चीज़ है उसको मैं कहीं ना कहीं आसान कर सकूँ, आप लोगों को इस छोटे टाइम पीरियड के अंदर ये बता सकूँ क्या पढ़ा जाए, किन चीज़ों को बार बार पढ़ा जाए, कहाँ से आप ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो मेरा प्रयास यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इस बार यही रहेगा कि आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूँ कि इतने कम दिनों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे कवर करें, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ें ईजी होती हैं मेमोराइज़ करने के लिए, और जहाँ से आप स्कोरिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के आरएस के पेपर की अगर सिलेबस की, तो सिलेबस जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा और आप लोगों का सिलेबस होगा भी। तो अगर मैं बात करता हूँ इस सिलेबस के मेजॉरिटी पोर्शन की, तो देखिए शुरुआत होती है इसकी हिस्ट्री से। इसकी हिस्ट्री के अंदर नंबर 1 जो हिस्ट्री है वह राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले बार के पेपर का जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसमें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के ऊपर नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 150 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। और उन क्वेश्चंस के अंदर से 10% तो केवल राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आप इसको नहीं छोड़ सकते, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसे कवर करना हो मिनिमम टाइम में और आपको ये चाहिए कि आप बार बार इसके लिए अलग अलग बुक्स ना बदलें, ठीक है, तो आपको अगर इसे मिनिमम टाइम में कवर करना है तो आप केवल एक बुक परचेज़ कर लें। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये एक सरकारी संस्था है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये एक सरकारी संस्था है। इसके 2 ऑथर हैं हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली। इनकी बुक आती है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, सरकारी संस्था है। ठीक है, इसकी जो बुक आती है वो आप परचेज़ कर लें। केवल उस बुक को आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना, और उस बुक के अंदर भी केवल वही टॉपिक्स पढ़ने जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, अदरवाइज़ आपको इसके आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री के अंदर ही इंडियन हिस्ट्री की। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अगर इनसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 13 आए थे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 13 आए थे, लेकिन इन दोनों से मिलके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 5 आए थे। बाकी के रिमेनिंग 8 क्वेश्चन यहां से आए थे। तो मेरी सलाह इस वक्त ये होगी आप लोगों को कि आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर दें, बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं। उनमें से इफ़ेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप उनकी स्टडी भी करते हैं तो 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत लेंदी सेक्शन है। आप केवल इस चीज़ के ऊपर फोकस करें अभी एट प्रेजेंट, जहाँ तक मेरा मानना है। आप अगर केवल इसके ऊपर फोकस करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसको कवर करने के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम की बुक देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर जी की बुक आती है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की, वो आप देख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो दोबारा ना पढ़ें प्लीज़ इस बुक को। केवल चैप्टर्स की पीछे समरी गिवन होती है, केवल उसको पढ़ लें। और कुछ लोग जो बिल्कुल नए तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी अगर केवल समरी पढ़ लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। अगर वो समरी पढ़ रहे हैं केवल, तो
स्पेक्ट्रम की बुक के साथ नितिन सांगवान जी के नोट्स ज़रूर पढ़ लें। बहुत पतले से हैं, 160 पन्नों के आसपास हैं। 160 पन्ने में इन्होंने पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को लिखा है और ख़ासतौर से मेंस के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन ये आपके लिए प्री में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ये इन्होंने खुद ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, काफ़ी अच्छे रैंक के साथ ये टॉपर रहे हैं। इनके खुद के नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। अगर आप लिखेंगे नितिन सांगवान मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स तो वो इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो स्पेक्ट्रम के केवल आप समरी पढ़ लें, हर चैप्टर के पीछे जो लिखी होती है उस समरी के बाद आप इन नोट्स को पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। आप बहुत जल्दी से मॉडर्न इंडिया को कवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसका कितना वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को कवर करें। सारी चीज़ें अभी आप ना पढ़ें, खासतौर से एंशिएंट और मेडिवल तो बिल्कुल छोड़ दें, उसकी अभी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हिस्ट्री के बाद जो प्रोमिनेंट सब्जेक्ट आता है वो है ज्योग्राफी। हिस्ट्री के बाद जो प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को इन्होंने 3 ब्रांचेस में तोड़ा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है एंड राजस्थान ज्योग्राफी है। इस चैनल के ऊपर राजस्थान ज्योग्राफी तो मैं पढ़ा रहा हूँ और वो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं सफिशिएंट टाइम लेके आपको ख़त्म कर दूंगा, जितना आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा आराम से रिवीजन करने का। और इस राजस्थान ज्योग्राफी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी में से पिछली बार नियर अबाउट 7 क्वेश्चंस आए थे और राजस्थान ज्योग्राफी के साथ ही मैं आपको राजस्थान की इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाऊंगा। अगर राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे भी आप दोनों इंक्लूड कर लें तो इस 7 के अंदर आप 15 क्वेश्चंस और इंक्लूड कर लें, वो भी पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी 7 क्वेश्चन, उसके बाद राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान की इकोनॉमी, उन दोनों को मिला के तकरीबन 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो 7 और 15 क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा। इसके बाद अगर मैं इंडिया की ज्योग्राफी की बात करता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करता हूँ, तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, आप वो काम कर लीजिए। आप लोग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे एजुकेटर्स ने वीडियोज़ बना के डाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। आप वहाँ से जो आपको अच्छा लगता हो, शॉर्ट स्वीट सा वीडियो, आजकल मैराथन के नाम से बहुत सारे वीडियोस आते हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और मैराथन सेशन तकरीबन 10 से 12 घंटे का होता है, वो पूरी एनसीईआरटी कवर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप कोशिश करें इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से तो कोई ऐसा लेक्चर देखें जो खासतौर से एनसीईआरटी बेस्ड हो। कौन सा बेस्ड हो? एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चन आएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी का वो यहीं से आने वाला है, एनसीईआरटी के अंदर से ही। ठीक है, तो आप यूट्यूब से वीडियो देख लें, 10 से 12 घंटे के अंदर आपकी ये खत्म हो जाएगी इंडिया की ज्योग्राफी। पिछली बार इंडियन ज्योग्राफी में से केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, अगर आप 10 से 12 घंटे के अंदर 3 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप कर सकते हैं, इसको आप कीजिए। ठीक है, इसको छोड़िए मत। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में मैं कहूँगा आपको, इस बार थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दिया है, इसके सिलेबस को बहुत सारी चीज़ें इस बार ढंग से एक्सप्लेन करके उन्होंने दी हैं। वैसे तो आप चाहें तो इसको अगर एटलस लेके बैठें, एटलस के अंदर जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको अगर आप मार्क कर लें, उनको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, तो आपका काम चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप एटलस लेके मेहनत नहीं करना चाहते, वैसे देखिए एटलस लेके आप मेहनत करेंगे, मुझे लगता है एक कॉन्टिनेंट आप लेके बैठेंगे पूरा, एक कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लेक्स लेके बैठते हैं तो आप लेक्स लिख लें सारे, किस कॉन्टिनेंट के कौन से लेक्स हैं, कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से वहाँ स्ट्रेट्स हैं, कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हैं, ये आप सारे इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी खुद से कर सकते हैं एटलस लेके। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते ये वाली मेहनत, तो आप एक काम कीजिए, किसी भी कोचिंग की वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स आप ऑनलाइन ले लीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। आप पीडीएफ के केवल आप लिखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पीडीएफ नोट्स, यूपीएससी के ले लीजिए या आरपीएससी के ले लीजिए, किसी के भी ले लीजिए, केवल आप वहाँ से वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में गिवन है। सिलेबस के बाहर की चीज़ आप बिल्कुल टच ना करें।
क्योंकि देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वो सब कुछ पढ़ाते हैं, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज वगैरह वो सब कुछ पढ़ाते हैं। आपको वो सब नहीं पढ़ना, विंड्स कैसे चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको वो सब कुछ नहीं पढ़ना, केवल जो आपके सिलेबस में गिवन है केवल उन्हीं चीज़ों का आप टच करें उन नोट्स के अंदर से, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे। कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल ही छोड़ दें मेरी ये बातें सुन के कि केवल 3 ही तो क्वेश्चन आए थे। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया आप लोग इसको एटलस से कवर करें, बहुत जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड के वो आप लिख लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी वो देख लें, इंडस्ट्रियल रीजन्स देख लें, स्टेट्स कौन कौन से हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स वगैरह को जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट वाटरवेज कौन कौन से हैं, केवल यही चीज़ें पूछता है। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके 5 या 10 पन्नों के अंदर पूरे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप बनाने बैठेंगे तो, ठीक है। तो ये रही कहानी ज्योग्राफी की। 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 7 क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी से आए थे, 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। वहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इतना एम्पल टाइम रहेगा, हम लोग इसे इजीली कवर करेंगे और ये आसान होते हैं क्वेश्चन, ये आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमी की बात होती है। ज्योग्राफी के बाद अगर बात करूं तो इकोनॉमी की बात होती है। इंडियन इकोनॉमी से पिछली बार इन्होंने सीधे सीधे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे 8, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है इकोनॉमी टफ लगती हो, और राजस्थान की जैसे अभी आपको मैंने बात बताई, राजस्थान की इकोनॉमी जो स्टैटिक पोर्शन है और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर से कुल मिला के इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे 15, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से 15 क्वेश्चन आए थे। ज़रूरी नहीं है वो इकोनॉमिक से ही संबंधित हो इकोनॉमिक सर्वे के सारे क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग उसमें चीज़ें हो सकती हैं, तो लेकिन मैं उन सबको एक साथ ही रख रहा हूँ, राजस्थान इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सर्वे। उसमें से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 8 क्वेश्चन बहुत आसान थे। अगर आप लोगों को डर लगता है इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से कवर करें, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, आप लोग कुछ ना करें, जनवरी से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक के आप करंट अफेयर्स पढ़ लें, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पढ़ लें आप लोग। बाकी अगर आप इंडियन इकोनॉमी को डीपली समझना नहीं चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इजीली 8 में से 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ऊपर से इजीली फिट हो जाएंगे, ठीक है। आप कोई सी भी एक बुकलेट परचेज कर लें मार्केट के अंदर जो कि करंट अफेयर्स को खासतौर से टच करती हो। यूपीएससी लेवल के लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के करंट अफेयर्स आते हैं। इकोनॉमी को एक अलग से स्पेशल उसमें डेडिकेटेड सेक्शन होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। आप कोशिश करें आपको पहले की भी मिल जाए। देखिए यूपीएससी वाले कोचिंग्स वाले क्या करते हैं, हर महीने की अलग अलग बुकलेट निकालते हैं, जिसमें इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स होते हैं, और सब तरह जो रिलेटेड हो सकती चीज़ें सबके करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप कोशिश करें आपको पुरानी मिल जाएँ बुकलेट्स जनवरी से, और जनवरी से आप इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स टच कर लें। वहाँ से आपके 8 में से 4 क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएंगे। बाकी ये चीज़ मैं कवर कराऊंगा आपको, उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आप करना भी चाहते हैं अपने लेवल पे तो आप लोग राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे से आपके 15 में से 8 क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो जब मैं राजस्थान के इकोनॉमिक वाला पार्ट कराऊंगा और राजस्थान की ज्योग्राफी दोनों को मिला के कंबाइन कराऊंगा मैं, वहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आप परेशान ना हो, ठीक है। इकोनॉमी के बाद मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटी की बात करते हैं, फिर से वही बात, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी। पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों से और काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे पिछली बार पॉलिटी के सेक्शन से, और इस बार भी आप उम्मीद मत करिए आसान क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो ईजी भी थे, ठीक है। कुछ तो बहुत ज़्यादा टफ थे, कुछ बहुत ज़्यादा ईजी थे। और इस पॉलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक बुक पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत। चाहे हिंदी मीडियम में हो तो भी आपको ये बुक पढ़नी है, हिंदी मीडियम में भी मिलती है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। दोनों ही मीडियम्स में है। हो सके तो लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए, ना हो तो 6th ले लीजिए, 5th ले लीजिए। मैंने तो 4th से पढ़ा था, ठीक है। जब 4th आउटडेटेड हो चुका था मैंने 4th से पढ़ा था,
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई से भी एडिशन ले लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। और एम लक्ष्मीकांत के अंदर आप एक बात बहुत ध्यान रखिए, केवल वही टॉपिक्स पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि देखिए सिलेबस में आपके कम गिवन है, एम लक्ष्मीकांत में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। यहाँ तक कि राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, वो भी आप एम लक्ष्मीकांत से ही कवर कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो एडिशनल पॉलिटी का पार्ट होगा, जैसे पिछली बार पूछा था क्वेश्चन कि कौन से चीफ मिनिस्टर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, कौन कौन से चीफ मिनिस्टर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, तो डेफिनेट बात है वो एम लक्ष्मीकांत जैसी किताब में नहीं होगा। वो एक कहूँगा मैं स्टैटिक से जानकारी राजस्थान को लेकर, राजस्थान के जीके का पार्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिटी के अंदर आता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है तो राजस्थान पॉलिटी होगा। तो इस तरह के जो फैक्ट्स होंगे वो फैक्ट्स मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पिछली बार इंडियन पॉलिटी से इन्होंने 13 क्वेश्चन पूछे थे, राजस्थान पॉलिटी से 9 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ये 13 के 13 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एम लक्ष्मीकांत से कवर हो रहे थे, ठीक है। 13 में से कम 10 तो हो ही रहे थे, ठीक है। और 9 के अंदर से भी नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस एम लक्ष्मीकांत से कवर हो रहे थे, ठीक है। तो यही बुक है, सफिशिएंट है। आपको सारे क्वेश्चंस वैसे भी नहीं करने, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी आप सिलेक्शन करवा सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मेरे को तो सारे क्वेश्चन जो कवर होते हैं वही वाली बुक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आप जो बाउंड्री लाइन है उसको पार कर जाएं इजीली, ठीक है। आपको यही काम करना है, उससे ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है। तो केवल एक बुक एम लक्ष्मीकांत। हाँ, मैं ये इंडियन पॉलिटी देखिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है, इंडियन पॉलिटी शायद मैं ना पढ़ा पाऊँ, या हो सकता है शायद मैं पढ़ा दूँ। मैं अभी आप लोगों को इसके लिए कमिट नहीं कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी मैं करा पाऊँगा, नहीं करा पाऊँगा। अगर आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत समझने में दिक्कत होती है तो आप एम लक्ष्मीकांत के डेडिकेटेड वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ये बहुत बढ़िया एजुकेटर हैं सिद्धार्थ अरोड़ा जी। इन्होंने पूरे लक्ष्मीकांत के को इन्होंने पढ़ा रखा है इन 100 लेक्चर्स यूट्यूब पे। इनके इजीली आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें इन्होंने इस बुक को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने पढ़ाया है। आप उनके वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली इस बुक को कवर कर पाएंगे और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैं भी इनके वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, हिंदी मीडियम के लिए भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे इजीली यूट्यूब पे जहाँ पे इस बुक को एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लें, जिस भी आप एजुकेटर के लिए कंफर्टेबल हो वहाँ से आप देख लें, ठीक है। पॉलिटी के बाद मैं बात करूँगा 4 जो मेन सेक्शन होते हैं जनरल स्टडीज़ के, वो कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम साइंस एंड टेक की। इस बार बात करते हैं हम लोग साइंस एंड टेक की। देखिए समझिए बात को, साइंस एंड टेक जो है केवल साइंस नहीं है। इस बार टेक का पोर्शन भी थोड़ा सा अजीब व गरीब सा है, इलेबोरेट भी नहीं किया है इस बार पिछली बार की तरह। छोटा भी कर दिया लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, उसमें पिछली बार से ज़्यादा चीज़ें, भले उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया लेकिन चीज़ें पिछली बार से ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप लोग जो बेसिक्स हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ हैं, उसके लिए आप बुक ना पढ़ते हुए आप लोग ये पढ़ लें, लूसेंट की जीके आती है, ठीक है। यहाँ से आप लोग साइंस पढ़ लें, खासतौर से बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। लूसेंट के अंदर से बायोलॉजी पढ़ लें। इसके अलावा आप लोग टॉपिक के अकॉर्डिंग आरबीएससी की 10th क्लास की बुक पढ़ लें, ठीक है। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो डिजीज़ वाला सेक्शन है वो आप एनसीईआरटी की 11th या 12th क्लास की बुक से कर सकते हैं। डिजीज़ वाला जिसमें डिजीज़ बीमारियों के बारे में पूछा गया है, वो एनसीईआरटी की बुक से आप कर सकते हैं 11th या 12th, जिसमें भी आपको डिजीज़ मिल जाएँ वहाँ से आप कवर कर लें। या एनआईओएस से कर लें, एनआईओएस की बुक भी आती है, वहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से कर लें आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो आपके टेक वाला पोर्शन है, मिसाइल्स वगैरह और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह की बात होती है, और ज्योग्राफी के अंदर भी उन्होंने अच्छा इस बार एनवायरनमेंट पूछा है। ज्योग्राफी के अंदर वैसे देखिए एनवायरनमेंट अपने आप कहीं ना कहीं साइंस का ही पार्ट है, इकोलॉजी वगैरह का, तो हम यहाँ उसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, यूपीएससी के लिए काफ़ी सारे
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग अपना मटेरियल रिलीज करती हैं, खासतौर से एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है शंकर आईएएस, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट आता है, इसमें इकोलॉजी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट वगैरह की, वो सारी उसमें कवर होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, उस वाले सेक्शन को, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के एनवायरनमेंट वाले सेक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, उसमें केवल आप अपने रेलिवेंट सेक्शन को ही पढ़ें, सब कुछ ना पढ़ें आप लोग, ठीक है। तो ये कहानी हुई मेरे साइंस एंड टेक की। इसमें कुछ राजस्थान से संबंधित बातें भी की गई हैं, स्पेशली रिलेटेड टू राजस्थान। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जब राजस्थान वाला सेक्शन कवर कराऊंगा, राजस्थान इकोनॉमी एंड राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, उसमें मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, साइंस एंड टेक में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 पूछे गए थे। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, आउट ऑफ 150। इसको आप पूरी तरीके से लीव नहीं कर सकते, आप इसे पढ़िए, इसमें से इजीली क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, लेकिन इसको करना बहुत टेढ़ी खीर होगी। देखिए, टाइम बहुत कम है, 60 और 65 डेज, मैं इसको अभी टच नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा अभी इसे टच कर पाना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ मैंने, लेकिन आप लोगों को बता दिया आप कहाँ से इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक के बाद आखिरी चीज़ जो बचती है वो है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको भी नहीं करवा पाऊंगा अभी एट प्रेजेंट कवर, ठीक है। कारण ये है कि 60-65 डेज़ के अंदर मैं जीके के ऊपर फोकस करूं या इन चीज़ों के ऊपर फोकस करूं, ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम होगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आप लोगों को मैं एक रामबाण इलाज बता देता हूँ, ये आप कहाँ से करें। एसएससी के आप प्रीवियस पेपर्स ले लें, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर ले लें, उनके अंदर यही टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर कवर हैं, ठीक है। आप वहाँ से उन टॉपिक्स को कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारा जो आपको दे रखा है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या आपकी प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गई, ये सारे के सारे एसएससी में आते हैं, ये नहीं पूछते, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन एसएससी से ओवरलैप करता है। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर की बुकलेट्स ले लें या प्रैक्टिस पेपर्स ले लें, कुछ भी ले लें आप लोग, और वहाँ से उन चीज़ों को कवर करें, ठीक है। एसएससी से रिलेटेड चीज़ों से कवर करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ्स रहा है या रीजनिंग रहा है, या जिन्होंने पहले एसएससी का पेपर दिया है, अटेम्प्ट किया है, उन लोगों के लिए आरएस का पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। कारण ये है कि ये जो 10 और 10 क्वेश्चन जो हैं, जो 20 क्वेश्चन हैं, ये एक तरीके से फ्री में मिलने वाले नंबर हैं, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा इजी होंगे। जिन लोगों ने पहले पेपर दे रखे हैं उन लोगों को तो बहुत बढ़िया हो गया, उन लोगों के लिए काम, उनको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बिना पढ़े भी ये हो जाता है। मैं खुद का अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस आप लोगों को, मैंने 20 के अंदर से कम 16-17 क्वेश्चन सही किए थे पिछली बार, और मेरा प्री क्लियर होने का मेजर जो रीज़न था वो यही था, मैथ्स और रीजनिंग। मेरा जीके वाला पोर्शन इतना अच्छा नहीं था, मैंने मेंस में आके स्ट्रॉन्ग किया था उसे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था प्री की तैयारी करने के लिए, मैंने बहुत कम टाइम में तैयारी की थी, तो इस वजह से मेरे को मैथ्स और रीजनिंग से बहुत ज़बरदस्त पुश मिला, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग अगर आप लोगों की है, अच्छी है, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस कीजिए। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिन्होंने कभी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी ही नहीं, उनसे मैं कहूँगा कि भाई आप लोग इसे छोड़ दें पूरी तरीके से। आप जो बाकी के दूसरे बची हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर मेहनत कर लें, वहाँ से आप अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैथ्स और रीजनिंग केवल प्री तक है, उसके आगे पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो केवल प्री के लिए पढ़ना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए यही कहूँगा आप छोड़ दें, बिल्कुल आप लोग मेहनत ना करें। बाकी जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत आसान आने वाले हैं इसके अंदर से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ज़रा सा ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जब पेपर अटेम्प्ट करें तो आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसी गलतियां ना करें, मैं ज़रा से उनके ऊपर फोकस करता हूं। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपको बताना चाहूँगा एक एग्जांपल की तरह कि आप किस तरीके से नंबर स्कोर कर सकते हैं, आप क्या गलतियां ना करें, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 150, पेपर 200 नंबर का होता है, ठीक है। और टाइम पीरियड मिलता है आपको टोटल 3 आवर्स, 3 घंटों के अंदर 150 क्वेश्चन बहुत नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से होंगे,
और आप लोग आधे घंटे तो आराम से आप लोग सोएंगे पेपर के बाद, ठीक है। इतना डेफिनेटली टाइम होता है हर इंसान के पास जो पढ़ के जाता है, ठीक है। जो पढ़ के नहीं जाता वो अकड़ बक्कड़ करता रहता है पूरे पेपर के अंदर, उससे कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपसे, जो पढ़ के जाएगा बच्चा वो आराम से आधे घंटे सोएगा बाद में, ठीक है। 150 क्वेश्चंस बहुत कम है 3 घंटे के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पिछले बार की कट ऑफ कितनी गई है और उसके पहले कट ऑफ कितनी गई है। तो पिछले बार की और उसके पहले की कट ऑफ जो थी वो 76 से 78 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार भी जो कट ऑफ जाएगी वो 80 के लमसम जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच के उसको 85 मान लें, ठीक है। इस बार मैक्सिमम जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 85 है आउट ऑफ 200 मार्क्स। आउट ऑफ 200 मार्क्स बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 85 नंबर्स इस बार कट ऑफ जाने की संभावना है, मैं केवल जनरली कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस 85 नंबर की कट ऑफ को प्राप्त करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 85 को अपना गोल रखें, गोल रखें आप कम से कम 100 मार्क्स का, ठीक है, तब जाके आप लोग 85 स्कोर कर पाएंगे। मैं ये कहूँगा गोल रखें आप लोग 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका अगर गोल है तभी आप लोग कहीं ना कहीं 85 के आसपास पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर 100 मार्क्स को गोल रखते हैं, 100 मार्क्स का मतलब हो गया 200 का बिल्कुल हाफ। 200 का बिल्कुल हाफ होने का मतलब ये हुआ कि 150 के अंदर से आपको हाफ क्वेश्चन मतलब हुआ 75 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने। 75 क्वेश्चंस आपके गलत हो ही नहीं सकते, ये आपको दिमाग में रखनी है बात। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात दोबारा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 75 क्वेश्चन तो सही करने ही है किसी भी सूरत में, अगर आपको सिलेक्शन कराना है तो, ठीक है, तभी जाके आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि 75 क्वेश्चन तो आपके सही हैं, बाकी के 75 गलत हो गए तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। आप समझिए बात को, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते। आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कीजिए जहाँ आपको कॉन्फिडेंस है, जहाँ आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से सही कर रहा हूँ, आप केवल सबसे पहली बार में उनको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कितना आपने क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया, ठीक है। तो आपको केवल कितने चाहिए, 75 क्वेश्चंस बिल्कुल सही चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत चाहिए। मैं आपको खुद का पर्सनल बताता हूँ एक्सपीरियंस, मैंने केवल 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 150। आप सोच सकते हैं मैंने कितने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 150 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसके अंदर से भी 11 क्वेश्चन गलत होना। इस 90 के अंदर से भी 11 क्वेश्चन गलत थे मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही थे वो केवल कितने थे, 79 थे। लेकिन क्योंकि मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम गलत थे, केवल 11 गलत थे मेरे, इस वजह से मेरी जो टोटल मार्किंग हुई वो 100 के आसपास हुई थी, 101 हुई थी मेरी। तो 101 जो थी 76 से कहीं ज़्यादा थी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 150 अटेम्प्ट करते हैं, मैंने भी नहीं किए, मैंने तो 60 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 150 में से 60 क्वेश्चन छोड़ना, कोई कहेगा मूर्ख आदमी 60 क्वेश्चन छोड़ आया, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन किए थे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस सही किए थे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हों। आप सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तभी आप लोग इसमें स्कोर कर पाएंगे। मैं ये कहूँगा कि आपके कम से कम 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए इसमें क्वालिफाई करने के लिए, और 75 क्वेश्चन सही होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आप लोगों को जो अभी थोड़ी देर पहले समझाई बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके अंदर से आप देखिए कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के अंदर आप ये देखिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कहाँ से इजीली इकट्ठे कर पाऊंगा, और उन चीज़ों के ऊपर आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, ठीक है। जहाँ आपको लगता है ये टफ टॉपिक है, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके सामने डिवाइड कर दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो उनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ डेज कम है और इस उम्मीद में मत रहिए कि आंदोलन हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, ज़्यादा पोस्टपोन हो जाएगा, इस उम्मीद में मत रहिए। जो अभी हमारे सामने है वही सत्य है, ये मान के आप काम कीजिए। तो मैं यही कहूँगा, अपनी कमियों को पहचानिए और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहचानिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए अगर वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं तो। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं पूरे मार्क्स नहीं दिलवा पाएंगे तो ऐसी चीज़ों पे एफर्ट कीजिए जहाँ थोड़े से एफर्ट करने से आपको नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करूंगा और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और मेरा प्रयास रहेगा पूरा कि मैं जैसे भी हो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराऊँ, ऐसी चीज़ें कवर कराऊँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से पिछली बार राजस्थान की करंट और नॉर्मल करंट अफेयर्स, वर्ल्ड की और इंडिया की जो करंट अफेयर्स थी,
उन दोनों से मिला के पिछली बार क्वेश्चन आए थे 24 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मल करंट अफेयर्स जिसमें वर्ल्ड की भी थी, इंडिया की भी थी, और राजस्थान की करंट अफेयर्स भी थी, राजस्थानी कुछ स्कीम्स भी थी, उनको मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे पिछली बार 24। ठीक है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो 150 आंकड़ा पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो 24 नंबर होंगे, 24 नंबर की करंट अफेयर्स होगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा एग्जाम के 15 दिन पहले मैं आपको कवर कराऊं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको कवर कराऊं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आप निश्चिंत रहें, कई सारी चीज़ें मैं कवर कराने वाला हूं। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 24 नंबर की चीज़ें मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। मैंने इसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए बोला है आपको, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे के लिए बोला है, राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में बोला है मैंने आपको। ठीक है, ये चीज़ें मैं कवर कराने वाला हूँ आपको। राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, और अगर मुझे समय मिलता है बाद में, अगर समय मिला मुझे, तो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को भी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू।